रिसेंटली अभी इंडिया में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बनी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की सबसे पहली आदिवासी फीमेल प्रेसिडेंट हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। यह इस पोजीशन को संभालने वाली उड़ीसा की सबसे पहली व्यक्ति हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उपारबेड़ा गांव में एक संताली फैमिली में हुआ था। इनका असली नाम पुटी टुडू था, लेकिन इनके स्कूल के टीचर ने इनका नाम द्रौपदी रखा, जो कि इन्होंने आगे भी यही नाम चलाया। इनके दादा और पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे हैं। इनका जन्म बहुत ही गरीब घर में हुआ था। घर में पैसों की कमी के कारण इनको अपनी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से करनी पड़ी। बचपन से ही इनको पढ़ने का बहुत शौक था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन रामा देवी वुमेन्स कॉलेज से करी, जो कि 1980 में वहाँ का सबसे माननीय कॉलेज था। 1980 में इनकी शादी श्यामचरण मुर्मू जी से हुई, जो कि एक बैंकर थे। उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि 7 साल के अंदर ही उनके दोनों बेटे और उनके पति की डेथ हो गई थी, जिसके कारण घर में पैसों की कमी आ गई, जिसके बाद इनको डीप डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। वह ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल मूवमेंट की एक फॉलोअर बनी। माननीय द्रौपदी मुर्मू पॉलिटिक्स में आने से पहले 1979 से 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। इसके बाद इन्होंने श्री औरोबिंदो एजुकेशनल सेंटर रायरनपुर में एक टीचर के रूप में पढ़ाया, जहां पर वह हिंदी, उड़िया, मैथ्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। माननीय द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी रायरनपुर में ज्वाइन करी। 1997 में इनको रायरनपुर नगर पंचायत का काउंसलर चुना गया था। यहाँ से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत करी। उन्होंने रायरनपुर विधानसभा क्षेत्र से 2000 उड़ीसा विधानसभा इलेक्शन जीते और 2000 से 2009 के बीच में उड़ीसा विधानसभा में 2 बार सेवा करी। उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन गवर्नमेंट के दौरान यह 6 मार्च 2000 से लेके 6 अगस्त 2002 तक और 6 अगस्त 2002 से लेके 16 मई 2004 तक राज्य मंत्री थी। 2009 में इनको मयूरभंज लोकसभा इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन सरकार अब नहीं थी। लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आने वाले पलों पर फोकस करना शुरू कर दिया। माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 18 मई 2015 को झारखंड के गवर्नर के रूप में शपथ ली थी और वह इस पोजीशन को संभालने वाली पहली महिला आदिवासी नेता बनी थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट कैसे बनी? उनकी प्रेसिडेंट बनने की शुरुआत हुई कहां से? तो आइए जानते हैं। जून 2022 में बीजेपी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को 2022 के इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। उन्होंने बीजेपी के सांसदों और दूसरी विपक्षी दलों के अपने उम्मीदवारों के समर्थक पूरे देश में इकट्ठा कर लिए थे। देश भर के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के रूप में वह अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव कर रही थी। कई दूसरी विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी उनका बहुत समर्थक दिया, जैसे महाराष्ट्र की शिवसेना, कर्नाटका की जेडीएस, उड़ीसा की बीजेडी। आज इतनी कठिनाइयों के बाद, अपने परिवार के 3 सदस्य खोने के बाद, गरीबी में अपना आधा जीवन बिताने के बाद, डिप्रेशन का सामना करने के बाद और इतनी मेहनत करके 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडिया की 15th प्रेसिडेंट की शपथ पार्लियामेंट के सेंट्रल चीफ एनवी रमना के सामने ली थी। अगर आप अभी तक इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ खास चीज़ें। यह इंडिया की सबसे पहली कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम पाने वाली महिला हैं। दूसरा, द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा पाटिल के बाद। तीसरा, 2007 में द्रौपदी मुर्मू जी को सबसे अच्छा एमएलए होने का नीलकंठा अवार्ड मिला था उड़ीसा विधानसभा के द्वारा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी हमारी नई, सबसे अलग और मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने वाली प्रेसिडेंट के बारे में पता चले। धन्यवाद।